प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं, जो कल 10 तारीख को जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का कुछ प्रश्नों का इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम लोग आज रिवीजन करेंगे कुछ। जो भी बच्चे हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिए और ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बढ़ा के नहीं देखिएगा, ठीक है? और सारी बातों को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ मैं। रिवीजन हो सकता है इसी से कल एग्जाम में कल इसी से प्रश्न आ जाए, ठीक है? तो ध्यान से हमारे वीडियो में बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। देखिए, तो ये जो हमारा पेपर है, हिंदी का है, ठीक है? प्रश्न इसमें जो है नंबर प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 से 50 है। और पहला खंड का होता है जिसमें से अपठित बोध होता है, मतलब जिसको हम ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं जिसे हम नहीं पढ़े हैं, उनका हमको प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? अपठित बोध मतलब इसको हम अम, गद्यांश भी कह सकते हैं, पैसेज भी इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है? आइए पहले हम इसको गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है देखिए, कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर चयन हो जाएगा, चयन करें, ठीक है? चलिए, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। मनुष्य एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा-पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं, ठीक है? चलिए, इसको पढ़ लिए पैसेज को, अब इसके उत्तर को हम हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो हम पढ़े थे ऊपर मनुष्य कैसा प्राणी है, ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक, असामाजिक, हिंसक, असभ्य। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है? अगला देखते हैं, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य होती है? तो मनुष्य जीवन के लिए जो है क्या अनिवार्य होती है? आगे हम देख लेते हैं, पैसेज में क्या था, ठीक है? देखिए मनुष्य जीवन के लिए तो देखिए, मनुष्य जीवन के लिए जो हो जाएगा, मनुष्य जीवन के लिए एकता अनिवार्य है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, समाज को खुशहाल बनाने के लिए समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए? तो जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है? अगला प्रश्न है, एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, पैसेज देख लीजिए। एकता होने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जीवन के सभी अंग एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आपको शीर्षक देना, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? एकता का महत्व, मानव और समाज, मानव अखंडता, मानव संस्कृति, क्या विषय आप एक देना चाहेंगे? इसका शीर्षक आप एकता का महत्व है, इसका शीर्षक देंगे हम, ठीक है? चलिए, अगला है अगला आपका यहाँ पर काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है? चलिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, क्या लिखा हुआ है काव्यांश में? मौसम आज पतंगों का है। नभ यहाँ नभ होगा, ठीक है? नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे। देखो चारों ओर पतंगे, कौन है ना? ठीक है, देखो चारों ओर पतंगे, ठीक है? अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6 नंबर है, कौन सा मौसम आया है? तो किसका मौसम है? वसंत का, शिशिर का, शरद का, पतंगों का। किसका मौसम आया है? तो पतंग हम कब उड़ाते हैं? शरद ऋतु में उड़ाते हैं, ठीक है? शरद का मौसम आया है, ठीक है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पतंगों का मौसम आया था, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में किन रंगों की पतंग है? किन रंगों की पतंगे हैं? तो इंद्रधनुषी रंगों की पतंग है, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा,
पतंगे किस ओर है? पतंगे चारों तरफ है, चारों आसमान हर तरफ है, ठीक है? प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक हम क्या देंगे? तो पतंगों का मौसम देंगे इसका शीर्षक, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए अगला हम खंड ख में आ गए, ठीक है? खंड ख में क्या है? व्याकरण एवं रचना। देखिए सबसे पहला शब्द प्राज्ञ है। प्राज्ञ शब्द में कौन-सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 परा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अ, अगला प्रश्न है माता-पिता। माता-पिता की में किस प्रकार का में कौन-सा समास है, ठीक है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद समास है, ठीक है? माता-पिता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक क्या क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा, ठीक है? निम्न में कौन बहुवचन है? तो बहुवचन इसमें से बच्चे हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी देखिए 17 नंबर में क्या है? सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी मतलब स्पेलिंग क्या है? धर्म, 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 धम्र कौन-सा सही स्पेलिंग है? ये धर्म, ठीक है? ऊपर में रहा होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, शीश शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? मीठा फल, तीसरी मंजिल, सुगंधित फूल, थोड़ी सब्जी। संख्यावाचक किसमें है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तीसरी मंजिल में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अथक प्रयास करना, घबरा जाना, हार मानना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अथक प्रयास जी तोड़ मेहनत का हो जाएगा अथक प्रयास करना मतलब खूब मेहनत करना, ठीक है? बहुत प्रयास करना। चलिए अगला प्रश्न है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है? तो संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का हो जाएगा असंतोष हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसका अगला प्रश्न निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है? तो व्यंजन वर्ण आपका हो जाएगा अ, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कुछ लिखा हुआ है, आपका राइटिंग स्किल है मतलब रचना है, क्या है? कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें, ठीक है? अब देखिए जैसे आप पत्र लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं प पूज्य पिताजी लिखते हैं, तो 23 यहाँ जो खाली रिक्त स्थान है, यहाँ क्या भरा जाएगा, ठीक है? देखिए इसको पहले पढ़ते हैं हम। आगे हम लोग लिखते हैं, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ आप सभी कुशल में होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक यहाँ पर रिक्त स्थान है, होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है? यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा रिक्त स्थान। आपका प्रिय पुत्र लक्ष्य कुमार, ठीक है? दिनांक जो है आपका जो कल वाला तारीख लिख दिया 10/3/2025 लिख दीजिएगा, ठीक है? देखिए तो 23 में जो था आपका रिक्त स्थान था, पूज्य पिताजी के बाद क्या हम लोग लिखते हैं? सादर प्रणाम, उसको प्रणाम करते हैं, है ना? बड़े को, तो सादर प्रणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सादर प्रणाम हो जाएगा, ठीक है? अब 23 के बाद कहाँ था? 24, 24 में क्या कहते हैं? जानकर हार्दिक, हार्दिक क्या होगी? हार्दिक प्रसन्नता होगी, ठीक है? हार्दिक प्रसन्नता होगी। उसके बाद है नीचे 25 नंबर में क्या था? छोटे भाई को प्यार भरा, छोटे भाई को हम लोग क्या करते हैं? छोटे भाई को हम क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? ये हो गया। चलिए, अगला है खंड ग। खंड ग में आपका देखिए पाठ्य पुस्तक से सारा प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक इसमें भी कुछ आपका जो है, ठीक है? खंड ग में आपका पाठ्य पुस्तक है, इसमें भी आपका गद्यांश है जिसको पढ़कर हमको प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? आइए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। उसके मुँह पर तिरस्कार की हँसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, ठीक है? कुछ पैसे ले जाऊँगा तो मैं तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यहाँ ना होगा, ठीक है? प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने देखने लगा, ठीक है? देखने लगा। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। सब जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना पेट
भरूँ, ठीक है? पशु गधांश किस पाठ से लिया गया? छोटा जादूगर से लिया गया, ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे। अब इसमें है कि कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? तो छोटा जादूगर कमाना चाहता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? कैसे की? तो कैसे मदद किया बताइए? शरबत पिलाकर, ठीक है? मेला घुमाकर, खाना खिलाकर, झूला में बैठा कैसे मदद किया? तो इसका हो जाएगा शरबत पिलाकर, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, लड़का कितने वर्ष का था? तो ऊपर पढ़े हैं 13-14 वर्ष का था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30वां प्रश्न है, देखिए यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा लड़का पैसे कमाकर क्या करना चाहता था? लड़का पैसे कमा कर क्या करना चाहता था, ठीक है? घूमना चाहता है, मिठाई खाना चाहता है, माँ की सेवा करना चाहता है, नए कपड़े खरीदना चाहता है, क्या करना चाहता है? माँ की सेवा करना चाहता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? चाहते थे, ठीक है? तो कलिंग पर, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं यहाँ था होगा धैर्य दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है, ठीक है? किसे बताया गया है? तो बड़े भाई साहब गुरु शिष्य बस की यात्रा अपराजिता किसे बताया गया? अपराजिता में बताया गया, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? हमारे आचरण मतलब कैरेक्टर किस पर प्रभाव पड़ता है गुप्त प्रभाव? तो संगति का मतलब जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसा हमारा हम पर असर होगा, ठीक है? संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जावत है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है, मरांग गोमके का क्या अर्थ है? मरांग गोमके का अर्थ होता है महान पुरुष, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? महात्मा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? हैदराबाद, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, रोहिलखंड कहाँ के थे ये? ये थे बुंदेलखंड के राजा थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अंधविश्वास के कारण, कीड़े लगने के कारण, फल नहीं लगने के कारण, मीठा नहीं होने के कारण, किसके कारण? अंधविश्वास के कारण उसे काट दिया गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय जो है, विद्यालयों में सभा बनती है, बाल संसद बनती है, ठीक है? विद्यालयों में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? सफाई मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखिए फिर आ गया आपका काव्यांश, ठीक है? तो काव्यांश हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है? देखिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 39 से 43 तक के ये सही विकल्प का चयन करें, ठीक है? देखिए, बहुत ही अच्छा कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ सौ पर ही डाला जाऊं, ठीक है? चाह नहीं देवों के चढ़ सिर पर चढ़ूं, यहाँ चढ़ूं हो जाएगा, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, ठीक है? चलिए, अब इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छा कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ठीक है? किस कविता से लिया गया है? तब पुष्प की अभिलाषा से लिया गया। इसके कवि कौन है? अभी हम बतेबे किए माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है? परिमिका अगला प्रश्न है, परिमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? ठीक है? तो पुष्प इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा नहीं जाना चाहता है? किसके गहनों के रूप में गुथा नहीं जाना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरबाला, ठीक है? चलिए, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता है? अगला प्रश्न है, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? तो अपने भाग्य पर, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो ये कितनी 55 वर्ष की हो गई थी लगभग, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, गाँव के लोग बूढ़ी औरत के सामने हाथ क्यों जोड़ते थे? डर से जोड़ते थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून की किसी भी किताब में किसका ज़िक्र नहीं है? तो डायन का ज़िक्र कहीं नहीं है, ठीक है? चलिए इसीलिए किसी को डायन नहीं कहिएगा, केस हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, अरे यार भरत होगा, ठीक है? मिस्टेक हो जाता है। भरत, भरत के आग्रह पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? खड़ाऊ दिया, ठीक है?
चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, सुधार देख लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ होगा आपका भरत होगा, ठीक है? भरत के आग्रह पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? खड़ाऊ दिया, मतलब पहन चप्पल, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है? श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए के लिए कौन-कौन मनाने गए थे लौटाने के लिए, ठीक है? भाई भरत ही गए थे, गुरु वशिष्ठ भी गए थे, राजा जनक नहीं गए थे, इनमें से सभी। देखिए ऑप्शन गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ किसी और को देना चाहिए था। तो ये दोनों गए थे, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, राजा जनक तो नहीं गए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में किया गया है? विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन का चित्रण किस कविता में किया गया है? बूढ़ी पृथ्वी का दुःख कविता में, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी के दुःख का कारण क्या है? पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, ठीक है? तो ये आपका रहा सेशन था प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल में आए हैं तो ज़रूर करिएगा, ठीक है? धन्यवाद आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, कल का एग्ज़ाम के लिए शुभकामना, ठीक है? आप लोग हमारे सेशन को पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? इसी से ही प्रश्न आएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास